जयंती के समारोह में अपने आत्म तथ्य में कहा था कि जब जब मैंने जनता के समस्याओं को उठाया तो कभी प्रशासन नाराज हुआ, कभी राजनीति, चाहे वो सामान्य काल रहा हो या आपातकाल रहा हो। बर्किंघम के इसी काम को उन्होंने निश्चित रूप से मूर्त रूप दिया। न वो मीसा के कानूनों से घबराए, न स्थानीय जिला प्रशासन के सर्वोच्च सत्ताओं के सामने वो झुके। उन्होंने अपने आत्मकथ्य में उनके पूरे पत्रकारिता काल का हवाला देते हुए जिन जिन जिला कलेक्टर महोदय के संपर्क में आए, उनके साथ उनके क्या क्या संबंध रहे, उन्हें सबको बताया है, उल्लेख किया है कि मुझे कब कहाँ क्या समस्या रही, किस प्रकार से विरोधाभास हुआ, किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया। उनकी इस कलम को श्री मनोज जी ने थामा है और उनका जो लोकप्रिय स्तंभ था टेढ़ी नजर, जिसमें वो जनहितों को लेकर के प्रशासन की लापरवाही या अनदेखी पर कटाक्ष करते थे, भाई मनोज जी भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, साधुवाद है उनको। ये परिणति होती है, ये प्राप्ति होती है एक कलम की, बिना रक्त की एक बूंद बहाए सत्ता के परिवर्तन की। मित्रों, बात हम पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप की करना चाहते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा उसके इतिहास पर दृष्टि डालें और उसके पहले मैं आप सभी की ओर से, मेरी ओर से मूर्धन्य पत्रकारिता के प्रमुख आधार स्तंभ और झाबुआ में पत्रकारिता को एक नई पहचान देने वाले स्वर्गीय श्री यशवंत जी घोड़ा को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही कोविड के आपदा में जिन साथियों का स्वर्गारोहण हुआ है, उन सभी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान की, तो पहले अतीत पे हमें झांकना जरूरी है। जब तक हम अतीत पर नहीं दृष्टि डालेंगे, वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है हम उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। क्या अच्छाई आई है, क्या बुराई आई है। आधुनिक दुनिया ये मानती है कि पत्रकारिता की शुरुआत 131 ईस्वी में हुई, जब रोम में पहला अखबार निकाला गया है, एक्टा यूनिका। यह अखबार वो था जो धातु की प्लेट पर लिखा गया, जिसमें दिन भर की घटनाओं का उल्लेख था। लेकिन हम पुराणों के देश के लोग हैं। पुराणों और वेदों में हम डालें, हमारी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, सबसे पुरानी विश्व की समृद्ध, तो हम देखते हैं कि विश्व का सबसे पहला पत्रकार हुआ महर्षि नारद। धीरे धीरे पत्रकारिता का स्वरूप बदला। ईस्वी सन के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास न प्रेस थी, न कागज था, तो समाचार को जो प्रसारित करने का तरीका था बिल्कुल लोकप्रिय सीधा सा था। एक ढोल होता था और उसके साथ में मुनादी होती थी या ढूंढी पीटी जाती थी, गांव गांव समाचार को पहुंचाया जाता था। यह पत्रकारिता का पहला स्वरूप रहा है। फिर 1576 में छापाखाना आया, प्रेस आई और उसके ठीक 100 साल बाद पहला अखबार निकला। ये पहली जो पत्रकारिता थी 1700 से लेकर के 1800 के बीच की, एक एक का मैं समय को देखते हुए ज़्यादा वर्णन नहीं करूंगा इसको। तो इन 100 सालों के